अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हमने इंग्लिश ऐसे की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने इंग्लिश ऐसे करना कैसे है और इसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स और फर्दर इसकी टॉपिक्स किस तरह से आप उसको जो है ऐसे के सूरत में देखोगे। सेलेबस में सबसे पहले जो है आप कहोगे कि सेलेबस जो है वो सेलेबस तो है ही नहीं, सिंपली 1-2 लाइंस लिखी हुई हैं जिसमें आपको बताना है कि आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा और आपने उसमें से सेलेक्ट करके 10 ऐसेज में से कैसे करना है सिंपली। लेकिन नहीं, इन 2 लाइंस में भी एग्जामिनर ने बताया कि वो किस तरह से स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है कि आपने करना क्या है। सबसे पहले कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 और मोर ऐसे इन इंग्लिश। अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं जिनमें 10 टॉपिक्स होते हैं। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव। सबसे पहले जो आपसे रिक्वायर्ड है कि आपका जो ऐसे हो वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, कि उसमें मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन हो, ज़्यादा चीज़ों को सही से एक्सप्लेन किया हुआ हो अच्छे से वर्ड्स में। फिर उसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट है ऐसे की वो है रिसर्च बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए आपकी टॉपिक के बारे में, जो आप टॉपिक सेलेक्ट करके लिखते हो। तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी हवाई बात लिख दी। रिसर्च बेस्ड टॉपिक पे आप केस स्टडीज़ डाल सकते हो। इसके अलावा आपकी जो दूसरी चीज़ें इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जिसमें आप कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख रहे हो तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हो या पाकिस्तान की किसी इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में लिख रहे हो तो बाकायदगी से आपके पास एक सोर्स होनी चाहिए जिस पे आप लिखते हो। आर्टिकुलेशन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो उसके जिस तरह से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उनकी हर चीज़ वो भी रिसर्च बेस्ड होती है, तो आर्टिकुलेशन पे बेस्ड होना चाहिए। एक्सप्रेशन जो है उस आपकी एक तो ऐसे जो है, एक तो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। ज़्यादा भी आप वोकैबलरी डालोगे तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वोकैबलरी इतनी हो कि आपको उसकी मीनिंग समझ में आती हो। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं कि वोकैब डालते हैं और कभी कभार उनको उनकी मीनिंग का इतना अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि वर्ड्स कभी कभार ऐसे होते हैं कि आप वर्ड्स की मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से होती है, उसकी मीनिंग जो है अगर सिंगल वर्ड देखा जाए तो वो चेंज होती है। बट टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे विल बी एग्जामिन्ड। मतलब कि इंग्लिश ऐसे का जो पूरा जो क्या कहते हैं फॉर्मेट है वो चेक किया जाता है कि स्टूडेंट ने फ़र्स्ट स्टार्टिंग किस तरह से की है, उसका स्टाइल किस तरह से है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है इंट्रो और कंक्लूजन होता है, जो आपका चेक किया जाता है। एग्जामिनर से बहुत बार पूछा गया है कि आप ना सबसे ज़्यादा मतलब मार्क्स जो हैं आप किस चीज़ पे देते हो। तो एक स्टूडेंट थे जो पास हो गए, वो गए थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि शायद ये बच्चा भी फ़ेल हो के आया है तभी पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे ज़्यादा मतलब कि जो पेजेस हैं उन पर टिक नहीं लगा, आपने मार्क्स दे दिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका एक इंट्रो चेक किया है और आपका कंक्लूजन, ज़्यादा बॉडी इतनी चेक नहीं की जाती। आपने स्पेलिंग मिस्टेक से एक तो अवॉइड करना है और आपका जो इंट्रो होना चाहिए वो आपका होल जो भी आप उस बॉडी लिखोगे उसमें सारा इंट्रो जो है वो अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छे से लिखना है, ताकि आपका इंट्रो कहते हैं ना फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। और एट द एंड जो कंक्लूजन आप कंक्लूड करते हो सारे को, वो उसमें कंक्लूड होना चाहिए। कभी कभार बच्चों का ऐसा होता है इंट्रो और कंक्लूजन सेम हो जाता है, ऐसा भी नहीं करना। सो ये कुछ ट्रिक्स थी जो आपको सिलेबस के हिसाब से पता होना ज़रूरी थी, तो मैंने बता दिया आपको। फर्दर हम छोटी छोटी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। सो अगर आपके हमारी वीडियो पसंद आई देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।